हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में मैं द्विघात समीकरण का 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज का फुल सोल्यूशन लेकर आया था। आज आपके सामने एक्सरसाइज 4.3 का सोल्यूशन लेके आया हूँ। बताऊंगा कि कैसे सवालों को हल करना है। दो तरीके के इसमें सवाल हैं। पहला है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और दूसरा है द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करना। तो पहले पूर्ण वर्ग बनाने वाले सवाल बताऊंगा, उसके बाद द्विघाती सूत्र बनाऊंगा। देखिए, आइए। तो पहला सवाल जो है हमारा, समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। अब पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने से पहले हमें पूर्ण वर्ग भी तो पता होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारे पूर्ण वर्ग। पहले हमें क्या करना है, समीकरण इस तरह की फॉर्म में लाना है और इस तरह की फॉर्म में लाने के बाद जो है उसके मूल ज्ञात करने हैं। देखिए, इसका पहला भाग है हमारा 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो x² का जो गुणांक हो या x² के साथ जो भी संख्या हो उस संख्या से पूरी समीकरण को भाग देते हैं। x² के साथ यहाँ कितना दिख रहा है, 2, तो पूरी समीकरण को 2 से कर देंगे भाग। 2x² 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। 2 से 2 कट जाएगा। ये 2 से गुणा सिर्फ इसलिए की जाती है, 2 से भाग इसलिए की जाती है जिससे हमारा क्या है, x² खाली x² का गुणांक खत्म हो जाए। तो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब a² हमारा आ गया -2। अब माइनस है तो -2ab वाला सूत्र है 2 और a की जगह हमारा x था x रहेगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 7/2। 7/2 लिख दिया। अब इसमें हमने 2 से गुणा किया था तो इस 7/2 को 2 से भाग भी करेंगे तो हमारा b कितना आ गया, b आ गया हमारा 7/4। फिर उसके बाद क्या, b स्क्वायर, इसका मतलब 7/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी, 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2। सवाल में अपने पास से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो उतनी ही संख्या में घटानी पड़ेगी। अगर हम किसी संख्या की गुणा करेंगे तो उतनी संख्या से हमें क्या करनी पड़ेगी, भाग भी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ 2 से हमने गुणा की तो यहाँ 2 से भाग करनी पड़ी। यहाँ 7/4 का वर्ग जोड़ा, यहाँ 7/4 का वर्ग घटाना पड़ा। यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हो गई, समझो पूर्ण वर्ग का सवाल हो गया। अब देखो, ये यहां से लेके यहां तक a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया हमारा a माइनस b की जगह 7/4 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 प्लस 3/2 बराबर 0। तो x माइनस 7/4 का वर्ग, इसे हल करेंगे 16 लासा 49 प्लस 8 से गुणा होगी 8 या 24 बराबर 0। x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 49 माइनस के 25/16 बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का वर्ग माइनस 25 5 का वर्ग 16 4 का वर्ग बराबर 0। अब ये सूत्र बन गया हमारा a² माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस एक ब्रैकेट में प्लस। a की जगह है x माइनस है x माइनस 7/4 माइनस 5/4, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0। सॉल्व कर देंगे। x 4 लासा आएगा 7 प्लस 5, इधर x 4 लासा आएगा 7 प्लस 5 बराबर 0। माइनस 7/4 माइनस के 7 हो गए, प्लस के 5 हो गए। तो अगर इसमें ब्रैकेट में हम यूज करें, इसे मछली ब्रैकेट रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो 7 प्लस 5 आ गया, माइनस 7 प्लस 5 आ गया। तो ये हो जाएगा x माइनस 12/4, इधर आ जाएगा x माइनस 2/4 बराबर 0। 4 × 12, 2 × 2, 2 दूनी 4। x माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी x माइनस 1/2 बराबर 0। यदि x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। यदि x माइनस 1/2 बराबर 0, x बराबर 1/2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर जो है द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है
इन सवालों को किया जाता है। अब देखो जो मेन लाइन थी वो मैंने पहले बता दी, सबसे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किससे गुणा भाग करनी है, ये देखना है। पहला सवाल है, थोड़ी दिक्कत हो भी सकती है। अब इसके बाद मैं दूसरा सवाल कराऊंगा। दूसरा सवाल देखिएगा, जो इसका दूसरा भाग है, दूसरा भाग भी इसी तरह से दूसरा भाग है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। कहा x² के साथ जो संख्या होगी उससे भाग देंगे, 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गए। x² प्लस x बटे 2 माइनस 2 बराबर 0। ये a² तो हो गया हमारा, प्लस 2 a ले लिया, बचा कितना 1 बटे 2। अब 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो b की जगह हमारा कितना आ गया 1 बटे 4। 1 बटे 4 का वर्ग जोड़ देंगे, 1 बटे 4 का वर्ग घटा देंगे, माइनस का 2 ऐसे ही चलेगा हमारा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 ऐसे ही चलेगा। अभी हमारा हो गया x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग। अब ये पूरा तो हमारा x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग हो गया, माइनस 1 बटे 16 माइनस 2 बटे 1 बराबर 0। x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग माइनस लासा ले लेंगे 16, 1 16 दूनी 32 बराबर 0। x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग माइनस 33 बटे 16 बराबर 0। फिर इसे हल करेंगे, x प्लस 1 बटे 4 का वर्ग, इसे हम लिख देंगे माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 पूरे का वर्ग बराबर 0। देखो 33 का वर्गमूल नहीं होता, जब भी इस तरह की कोई संख्या हमें मिले जिसका वर्गमूल नहीं होता तो हम लोग क्या करना है, उस पर अंडर रूट लगा के उसका वर्ग लगा देना है। तो अब हमारा फिर से आ गया a² माइनस b² बराबर, अब a² माइनस b² बराबर हमारा क्या a माइनस b, दूसरी ब्रैकेट में a प्लस b। अगर x प्लस 1 बटे 4 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1 बटे 4 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 बराबर 0। यदि पहली ब्रैकेट ले लेंगे, x प्लस 1 बटे 4 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस का 33 बटे 4 माइनस 1 बटे 4, या x बराबर अंडर रूट 33 माइनस 1 बटे 4। ये क्या आ जाएगा पहला भाग। इसके बाद यदि x प्लस 1 बटे 4 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4 बराबर 0, तो x बराबर दोनों संख्या हो जाएगा माइनस की हो जाएगा, अंडर रूट 33 बटे 4 माइनस 1 बटे 4, x बराबर माइनस कॉमन हो जाएगा, 1 बटे 4 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 33 प्लस ये आ जाएगा इसका दूसरा आंसर। तो इस तरह से द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सवाल को सबसे पहले जो पहला काम है, पहला काम हमारा ये है कि हमें पूर्ण वर्ग के रूप में इसे बनाना होगा। पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए हमें जो x² के साथ की संख्या होगी उस संख्या को दो पूरी समीकरण को उस संख्या से भाग देनी है। उस संख्या से भाग देने के बाद उस संख्या को जब हम भाग दे देंगे उसके बाद उसे होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। होल स्क्वायर के रूप में जब ये बन जाएगी उसके बाद a² माइनस b² का सूत्र लगेगा। a² माइनस b² का सूत्र लगने के बाद एक ब्रैकेट प्लस की होगी, एक ब्रैकेट माइनस की होगी, वहां से हम x और y की वैल्यू काउंट कर लेंगे। अब दूसरा सवाल हो गया। दूसरे सवाल के बाद आते हैं हम तीसरे सवाल पे। देख तीसरा सवाल क्या है, पूर्ण वर्ग के जितने ज्यादा सवाल आप लगा लेंगे उतनी ज्यादा जो है प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ये तीसरा पार्ट है इसका, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। देखो x² के साथ 4 है तो पहले पूरी समीकरण को भाग होगी 4x² बटे 4 प्लस 4 अंडर रूट 3x बटे 4 प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। 4 से 4, 4 से 4, x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3 बटे 4, ये समीकरण a² हमारे पास आ गया। 2ab चाहिए, x a की जगह है, अंडर रूट 3 बचा। अब 2 से गुणा करके 2 से भाग करेंगे। अब b हमारा आ गया अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2 का वर्ग जोड़ देंगे
√3/2 का वर्ग घटा देंगे और प्लस का 3/4 पहले से ही हमारे पास था, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस √3/2 पूरे का वर्ग माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/4 बराबर 0, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर 0, x बराबर आएगा माइनस का √3/2 कॉमा माइनस का √3/2 होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 मान आएंगे और कैसे मान आएंगे, समान मान आएंगे। तो और सवालों से थोड़ा सा इजी रहा होगा क्योंकि इसमें जो इधर वाला पोर्शन है क्या आ गया, 0 आने की वजह से इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज नहीं हुआ। अब इसके बाद जो है इसका चौथा पार्ट, ये भी अभी बता दे रहा हूँ, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। x² के साथ 2 है, भाग करेंगे 2 से, 2x² प्लस 2 x/2 4/2 बराबर 0, तो उससे 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, x² प्लस x/2 प्लस 2 बराबर 0। सवाल को बस कायदे से, सीरियल से और क्रमबद्ध तरीके से लगाते जाएं। कोई भी स्टेप आप गायब करने की कोशिश ना करें, अगर आपने स्टेप गायब करने की कोशिश की तो वो सवाल वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। अब a² हमें मिल गया, इसके बाद प्लस है तो 2ab चाहिए, 2 a की जगह x बचा कितना 1/2, 2 से मल्टीप्लाई की थी, 2 से भाग भी करेंगे, 1/4 का वर्ग जोड़ देंगे, 1/4 का वर्ग घटा देंगे, प्लस का 2 बराबर 0, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग माइनस 1/16 प्लस 2/1 बराबर 0, x प्लस 1/4 का वर्ग लासा लेंगे 16 माइनस 1 प्लस 16 दूनी 32 बराबर 0, x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस 31/16 बराबर 0, x प्लस 1/4 का वर्ग प्लस √31/4 का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो हमारे पास a² प्लस b² का कोई फार्मूला नहीं है, इसका मतलब हम इस समीकरण को इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते। तो हल नहीं कर सकते इसका मतलब क्या, हमारे इस समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लिख दोगे इस समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इस किताब में आपके जो है पूर्ण वर्ग बनाकर सिर्फ यही 4 सवाल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। मैं चाहूंगा और किताबों से आप जो है इस तरह के सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब इसके बाद पहला सवाल हमारा यहाँ पे हो गया। अब पहले सवाल के बाद जो आएगा, अब आएगा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है कि जो सवाल नंबर 1 है, इसी के जो 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्ट को आप द्विघाती सूत्र से लगाएं। अब द्विघाती सूत्र से लगाने के लिए हमें द्विघाती सूत्र पता होना भी जरूरी है। अब देखिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र या उमर-खयाम सूत्र, कुछ भी लिख दीजिए, सूत्र यही है। इस सूत्र से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ax² प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 यदि, तो द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2a, ये हो गया हमारा द्विघाती सूत्र। ये हो गया द्विघाती सूत्र। अब इस सूत्र से हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में जैसे कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इस सूत्र को लगाओगे गुणनखंड हो जाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर हो सकता है हम किसी समीकरण को ना हल कर पाए, लेकिन इससे हम क्या कर देंगे, उसी समीकरण को हल कर देंगे। अब देखिए जैसे पहले का अब ये दूसरे का पहला हो जाएगा। सवाल वही रहेगा, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। जो पहला काम है इसमें ए बी सी दिए हुए हैं, इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने
फिर तुलना करेंगे, ए की जगह आ जाएगा 2, बी की जगह आ जाएगा माइनस का 7 और सी की जगह आ जाएगा 3। ए बी सी आ गए। फिर लिखोगे सीधी धराचार सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC बटे में 2a। x बराबर माइनस बी, माइनस जब भी होगी में तो हम हमेशा ब्रैकेट का योग, माइनस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 c की जगह 3 बटे 2a, 2 गुणा 2। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बटे में 2 दूनी 4। x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 24 गए 25 बटे में 4। x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे 4। उसके बाद एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर है 7 प्लस 5 बटे 4 12 बटे 4, 4 तिया 12, x बराबर 3 पहला मान आ गया। उसके बाद माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4 2 बटे 4 1 बटे 2। देखिए जो पूर्ण वर्ग विधि थी उससे हमारा x का मान 3 और 1 बटे 2 आया था। गुणनखंड विधि से करोगे तब भी x का मान 3 और 1 बटे 2 आएगा। द्विघाती सूत्र से करोगे तब भी x का मान 3 और 1 बटे 2 आएगा। फिर से एक बार बताऊंगा, सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो हमारी द्विघात समीकरण दी है उस द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दोगे। तुलना करने के बाद जो हमारा धराचार्य सूत्र है उसमें हम a, b और c के मान रखकर उसे प्रॉपर तरीके से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करने के बाद एक बार प्लस का चिन्ह लोगे, एक बार माइनस का चिन्ह लोगे। अब देखिए पहला पार्ट आपका ये हो गया। पहले पार्ट के बाद आता है आपका कौन सा, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आप उत्तर चेक करते रहिएगा, सेम आंसर्स आएंगे बिल्कुल। देखिए तो दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहला काम क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दी। x स्क्वायर साथ a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ 2 है तो a बराबर कितना आ गया 2। यहाँ b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 4। a b c तीनों वैल्यू रख दो द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस सूत्र पहले जरूर लिखना है अपॉन 2a माइनस बी माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 4 a की जगह 2 c की जगह माइनस का 4 बटे 2a माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर आ गया हमारा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 33 बटे 4 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बटे 4। x बराबर ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 33 माइनस 1 बटे 4। फिर यदि चिन्ह माइनस है, चिन्ह माइनस का है तो x बराबर माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 माइनस कॉमन ले लो अंडर रूट 33 प्लस 1 बटे 4। पूर्ण वर्ग विधि से भी हमारा x का मान यही आया होगा, एक बार आया होगा रूट 33 माइनस 1 बटे 4, एक बार आएगा माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1 बटे 4। इन सवालों में यही तरीका है, सबसे बेस्ट विधि भी इसे कह सकते हैं। अब दूसरे सवाल के बाद कौन सा आएगा, तीसरा सवाल। पहला काम एबीसी की तुलना, दूसरा काम सूत्र याद होना, तीसरा काम सूत्र में सही तरीके से रख देना, चौथा काम प्लस माइनस की गलती ना होना। अगर ये चीजें हो गई तो सवाल सही हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। डरते हैं बच्चे सवाल देखकर, सवाल नहीं देखकर डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है, समझना है और हल करना है।
तब तक करते रहना है जब तक सवाल लग न जाए। जुनून लाओ जुनून, अगर जुनून नहीं आएगा तो सवाल नहीं लगेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तक इसको ना छोड़ो जब तक लग ना जाए। एवं तुलना करेंगे a बराबर 4, b बराबर 4 अंडर रूट 3 और c बराबर 3। a b c की तुलना हो गई। फिर द्विघाती सूत्र से देखो a के साथ यहाँ पे 4 तो a बराबर 4 आ गया, b के साथ यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 है तो b की जगह 4 अंडर रूट 3 आ गया, c की जगह यहाँ पे लिखना 3 है तो c की जगह 3 आ गया। a बराबर 4, b बराबर 4 अंडर रूट 3, c बराबर 3। चिन्ह होगा तो चिन्ह के साथ लेंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a माइनस b माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 4 c की जगह 3 बटे 2a 2 गुणा a की जगह 4 तो माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 अंडर रूट 3 का 3 4 चौक 16 दिया 48 बटे में 4 दूनी 8। तो x बराबर माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस 48 बटे में 8। x बराबर माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 8। जब 0 आ गया तो कोई मतलब ही नहीं, 4 अंडर रूट 3 बटे 4 एकम 4 4 दूनी 8। x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। दोनों मूल कैसे आएंगे? आपस में समान आएंगे। अगर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म क्या आ गया है 0 तो हमारे दोनों मूल कैसे आएंगे? आपस में समान आएंगे। पूर्ण वर्ग वाले विधि से भी यही आंसर आया हो। हम इसके बाद तीसरे के बाद जो चौथा पार्ट आएगा इसका चौथा पार्ट देखिए। चौथा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। भाई काम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4। द्विघाती सूत्र लगाएंगे। सूत्र से देखो द्विघाती सूत्र से कैसे लगाएंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 c की जगह 4 बटे में 2a 2 गुणा 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 बटे 4। x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31 बटे 4। अब अंडर रूट माइनस 31 का कोई अस्तित्व नहीं। जब अंडर रूट माइनस 31 का कोई अस्तित्व नहीं तो इसमें x का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट में अगर संख्या कोई भी माइनस आ गई है तो उसका कोई भी वास्तविक मान नहीं होता, काल्पनिक मान होता है लेकिन वो मान आपको दिखाई देगा क्लास 11 में। यहाँ पे आपको भी सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही बताया गया है, उन्हीं के बारे में पढ़ाया गया है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में है वो आप अगले क्लास में मतलब फर्स्ट ईयर या 11th में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ यही लिख दोगे x का कोई अस्तित्व नहीं होगा, x का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह जो है हमारे पहला पूर्ण वर्ग बनाकर भी हो गया, उसके बाद द्विघात समीकरण से भी हो गया। अब द्विघात समीकरण के बाद जो तीसरा दिया हुआ है इसमें ये नहीं लिखा है कि हमें किस विधि से हल करना है। आपका खुद का विवेक है, आप किसी से भी हल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें द्विघाती सूत्र ही दिया है तो हम इस सवाल को द्विघाती सूत्र से ही करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहला है तीसरे का पहला x माइनस 1 बटे x बराबर 3। हल करेंगे, x लासा है तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 3। तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। देखो सबसे पहले क्या किया, x लासा ले लिया बटे में 1 मान के,
x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, इधर x पहले से ही था तो 1 आ गया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, तो हल कर दिया। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1, a b c तीनों के मान आ गए। तीनों के मान आने के बाद द्विघाती सूत्र से क्या है द्विघाती सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 1, तो रखेंगे x बराबर -b, माइनस का 3 है तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे बटे 2a 2 गुणा 1, x बराबर माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग 9 माइनस प्लस 4 एकम 4 बटे 2, तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, प्लस चिन्ह लेने पर चूंकि 13 का वर्गमूल नहीं होता तो हम ऐसे लिख देंगे x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, पहला मान, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे ये x का आ गया दूसरा मान। अब इसमें क्या करना था, बस हमें यहाँ पे हल करना था, हल करने के बाद द्विघाती सूत्र ही लगाना था। अब फर्स्ट पार्ट के बाद इसका क्या आएगा, सेकंड पार्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट है 1 बटे x प्लस 4 माइनस 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, जहाँ x नॉट इक्वल टू -4, इसका मतलब x का मान जो है -4 या 7 नहीं होना चाहिए। हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर 11 बटे 30। देखो x प्लस 4 x माइनस 7 राशा लिया तो ऊपर यहाँ x प्लस 4 था, क्या बचा x माइनस 7, तो x माइनस 7 की 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया x माइनस 7, फिर माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ x माइनस 7 और x माइनस 7 को हटा दिया, फिर भाग कर दिया, x प्लस 4 की 1 से मल्टीप्लाई हो गई। अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x माइनस 7 से, फिर 4 की मल्टीप्लाई x माइनस 7 से, ऊपर x माइनस 7 माइनस है तो माइनस का x प्लस माइनस के 4 बराबर 11 बटे 30, प्लस x माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 7 चौक 28 बराबर 11 बटे 30, 11 एकम 11, तो -1 बटे x स्क्वायर 7 में से 4 गए 3 माइनस के 3x माइनस 28 बराबर 1 बटे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस के 30, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारे द्विघात समीकरण आ गए। अब द्विघात समीकरण आ गए, देखो इसे हम हल कर सकते हैं, दो के ऐसे टुकड़े गुणनखंड करो, इन्हें जोड़ने पे 3 मिले, 2 एकम 2, पूर्ण वर्ग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे द्विघाती से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी, क्योंकि पूर्ण वर्ग से और उससे तो करा चुका हूँ, गुणनखंड से तो बहुत किया है इस बार। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, -b माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4, एक की जगह 1, सी की जगह 2 बटे 2 गुणा 1, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे 2, 3 प्लस माइनस हमें से आ गया अंडर रूट 1 बटे 2, तो x बराबर हमारा आ गया 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने और जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आएगा 3 प्लस 1 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2, x बराबर 2।
माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3 माइनस 1 बटे 2 बटे 2 x बराबर 1। इस तरह से द्विघाती सूत्र से हमारा ये सवाल भी हल हो गया। अब ये हमारे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। इससे आगे के जो सवाल हैं 4 to 11 वो आपको इसके पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।